जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो आपके इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम है 2 फरवरी से लेके और आपका 4 फरवरी तक जो एग्ज़ाम है या आपका एनडीए ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसका जो एग्ज़ाम होगा उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आपका एक क्वेश्चन बनना कंपलसरी है। एक तो आपका कंपलसरी है इस टॉपिक से, अगर इससे ज़्यादा भी बन जाए तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। दोस्तों जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे भी इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन दो 3 क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे, ठीक है। 3 क्वेश्चन इससे संबंधित आए थे दोस्तों, ठीक है। तो ये टॉपिक इसलिए आपको इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब मैं इसको इम्पोर्टेंट किस आधार पर कह रहा हूँ वो भी मैं लास्ट में प्रूफ दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर का जो टॉपिक है उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो मेरा टॉपिक है कि भारत के भौगोलिक जो उपनाम है, जो आपके क्षेत्र हैं, भारत के जो क्षेत्र हैं उनका भौगोलिक जो उपनाम है उनको कवर करने वाला हूँ कि किसको किस नाम से जाना जाता है और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ। ईश्वर का निवास प्रयागराज को जाना जाता है। प्रयागराज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी में प्रयागराज, ठीक है। यूपी के सीएम कौन है? तो आप सबको पता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें बताने की ज़रूरत है नहीं। 5 नदियों की भूमि पंजाब, ठीक है। तो पंजाब का आपको पता है, पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है इसके? भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। मुंबई क्या है? 7 टापुओं का नगर माना जाता है मुंबई को। क्यों माना जाता है? क्योंकि मुंबई चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसरो है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पर है? बेंगलुरु, ठीक है। तो इसरो भी आपकी बेंगलुरु में है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डायमंड हार्बर कोलकाता में। डायमंड हार्बर कोलकाता में दोस्तों, ठीक है। और डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आपको कहाँ मिलेंगे? बेंगलोर में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आपके बेंगलोर में देखे जाते हैं। त्योहारों का नगर मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है, ठीक है। कमेंट मदुरई कहाँ है? आप सबको पता है, तमिलनाडु में, ठीक है। सबसे ज़्यादा साउथ में उधर ही आपका फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को, क्योंकि अमृतसर में क्या है? आपका गोल्डन टेम्पल जो है आपका स्वर्ण मंदिर है वो भी कहाँ है? अमृतसर में है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? वो आपका अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर, ठीक है। उसके बाद महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को, ठीक है। और आपका डायमंड हार्बर भी कोलकाता को कहा जाता है, ठीक है। भाई जहाँ महल सबसे ज़्यादा होंगे वहीं तो डायमंड पाए जाएंगे, डायमंड ज़्यादा होंगे। नवाबों का शहर लगभग सबको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो, लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। इस्पात नगरी जमशेदपुर। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है? जमशेदपुर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग हैं, इस्पात के उद्योग हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, ठीक है। तो मसूरी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिल स्टेशन है, सबसे ज़्यादा हिल हैं, पहाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, पर्वत हैं, इसलिए कहा जाता है। रेलियों का नगर किसको कहा जाता है? नई दिल्ली को कहा जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है रैलियाँ या कोई आंदोलन करता है कहाँ जाता है? सीधा दिल्ली जाता है। इसीलिए जाता है ना, क्योंकि वो रैलियों की नगरी कहलाती है, ठीक है, नगर कहलाता है। भारत का प्रवेश द्वार, तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई भारत का प्रवेश द्वार है। देखो भारत का प्रवेश द्वार कई दिशाओं के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन हम स्पेशली माने तो मुंबई को माना जाता है। क्यों माना जाता है मुंबई को? क्योंकि मुंबई है जो भारत को एक खुला है। भारत जो विदेशों से आप आएंगे तो मुंबई आप समुद्र के थ्रू आ सकते हैं, तो एक प्रवेश द्वार का काम कहलाता है, जिसको गेटवे ऑफ इंडिया हम कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं पूरब का वेनिस कोची।
पूरब का वेनिस, ठीक है, कोची को कहा जाता है। और आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का वेनिस कौन सा है, ठीक है। का यह आप बता सकते हैं कि जो जयपुर है उसको कौन सा वेनिस माना गया है, ठीक है, वो भारत का वेनिस है। भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, पिट्सबर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि पिट्सबर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज या पदार्थ आपके पाए जाते हैं, तो वो पिट्सबर्ग हो गया। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, अहमदाबाद को कहा जाता है। क्यों मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े उद्योग हैं, और मैनचेस्टर क्या है, एक शहर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, कपड़े हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कपड़ों से संबंधित है, ठीक है, मैनचेस्टर। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल में सबसे ज़्यादा मसाले पैदा होते हैं। आपने देखा होगा केरल के जो सीन होते हैं बारिश वाले होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा आपको जो बाग बगीचे मिलेंगे वो मसालों के बाग बगीचे वहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, मसालों के बाग बगीचे मिलते हैं, इसीलिए उसको वो कहा जाता है। आगे हम बात करें, गुलाबी नगरी सबको पता है जयपुर को कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट वो बता रहे हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे को, क्योंकि आपने देख पुणे में एक ट्रेन चलती है डेक्कन क्वीन करके, कौन सी, डेक्कन क्वीन ट्रेन चलती है, उसका भी यही है, क्योंकि उसको क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। वो या मतलब उसके तरफ से है कि एक इसके ऊपर में दोस्तों, ये जो डेक्कन क्वीन है, ये डेक्कन क्वीन जो ट्रेन चलाई गई थी 1930 में, अंग्रेज़ों के टाइम पे चलाई गई थी, अंग्रेज़ों द्वारा। ये आपकी मुंबई से और पुणे के बीच में चलाई गई थी, ठीक है, आपकी मुंबई से और पुणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, तो इसलिए पुणे को आपका क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। भारत का हॉलीवुड आप सबको पता है, मुंबई क्यों कहा जाता है, क्योंकि विश्व का जो हॉलीवुड है, ठीक है, वो आपका विदेश में जो हॉलीवुड है उसके नाम पे इसको नाम दिया गया है कि भारत का हॉलीवुड मुंबई है, बॉलीवुड को ही हॉलीवुड कह दिया है, ठीक है। झीलों की नगरी सबको पता है श्रीनगर में है, झीलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है, ठीक है। फलोद्यानों का स्वर्ग, यहाँ सबसे ज़्यादा फल वगैरह होते हैं, फलोद्यान होते हैं, वो सिक्किम है, ठीक है। पहाड़ों की मल्लिका, ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है आपके नेवी के ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में, ठीक है, 2019 में एग्ज़ाम हुआ था शायद, उस टाइम पूछा गया था, ठीक है, तो ये आपके नेवी ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ग्रुप सी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसका नाम है नेतरहाट, ठीक है। पहाड़ों की मल्लिका किस शहर को कहा जाता है, तो इसका आंसर था नेतरहाट, ठीक है। इसमें वो लिखा था लेकिन उसमें ये लिखा था नेतर नहीं लिखा था, नेतरहट ये लिखा था उसमें, ठीक है। अगला, भारत का डेट्राइट, पीथमपुर को कहा जाता है भारत का डेट्राइट। पूरब का वेनस, मैं पूछ रहा था ना आपसे जयपुर, तो जयपुर को कहा जाता है पूरब का वेनस, ठीक है, जयपुर। साल्ट सिटी, नमक की सिटी किसको कहा जाता है, गुजरात को। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश, सोया का अर्थ किससे है, सोयाबीन से दोस्तों, ठीक है, सोया का अर्थ किससे है, सोयाबीन से, यानी सोया प्रदेश या सोयाबीन जहाँ सबसे ज़्यादा होती है वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, जहाँ आपकी तिलहन सबसे ज़्यादा होती है। मलय का देश, कर्नाटक को कहा जाता है मलय का देश, ठीक है। दक्षिण की गंगा कावेरी, ये भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, ये आपके ग्रुप सी EOC जो होता है ना, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, उसके एग्जाम में ये पूछा गया है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी, ठीक है। काली नदी, शारदा को, काली नदी किसे कहते हैं, शारदा को। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ी, नाम से पता पड़ रहा है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। एशिया के अंडों की टोकरी, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है एशिया के अंडों की टोकरी, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अजमेर को। क्यों कहा जाता है, देखो राजस्थान की जो आकृति होती है उसके बीचों बीच में है आपका अजमेर, तो बीचों बीच में क्या होता है, शरीर के बीच में क्या होता है, हृदय होता है, तो इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ठीक है।
सुरमा नगरी। सुरमा नगरी बरेली को क्यों? क्योंकि बरेली का सुरमा प्रसिद्ध है, आपने गाना भी सुना होगा, ठीक है, सुरमा गिर गया बरेली के बाजार में, ठीक है, तो बरेली का सुरमा प्रसिद्ध है। सुरमा जानते हो जो आंखों में लगाया जाता है, ठीक है, तो सुरमा आपका बरेली का प्रसिद्ध है, ठीक है। खुशबुओं का शहर कन्नौज, कन्नौज खुशबुओं का शहर। अब ये मैं क्यों क्यों बता रहा हूँ, इनको याद रखने की ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। खुशबुओं का शहर क्यों कहा जाता है? देख भाई, पहले जो राजा महाराजा होते थे उनका सबका एक ही टारगेट होता था कि कन्नौज पे हमें शासन करना है, कन्नौज पे हमें क्या करना है, शासन करना है। आपने पढ़ी होंगी उनकी हिस्ट्री। वो राजा जो महाराजा होते थे वो कन्नौज पे सबसे पहले शासन करने क्यों सोचते? क्योंकि वो खुशबुओं का शहर था, और सबसे ज़्यादा हरियाली थी, वो सबसे समृद्ध प्रदेश माना जाता था उस टाइम पे, तो इसलिए खुशबुओं का जो शहर माना जाता था वो कन्नौज को माना जाता था, ठीक है। काशी की बहन गाजीपुर, गाजीपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, सबको पता है गाजीपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, और वो काशी की बहन माना जाता है क्योंकि काशी के नज़दीक है, उसका कनेक्शन है काशी से, ठीक है, इसलिए उसको काशी की बहन माना जाता है, ठीक है। लीची नगर देहरादून, लीची नगर देहरादून, ठीक है। राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? ये जो आपका है ये EOC में पूछा हुआ प्रश्न है। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिमला के अंदर जो ठंड होती है, जो मौसम होता है, वो सेम मौसम राजस्थान के माउंट आबू में भी देखने को मिलता है। गर्मी के टाइम पर भी वो सेम मौसम आपको देखने को मिलता है, इसलिए राजस्थान का शिमला कहा जाता है। कर्नाटक का रतन, कर्नाटक का जो रतन कहा जाता है वो मैसूर को कहा जाता है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, ठीक है, और बेंगलोर के थोड़ा सा आगे है आपका मैसूर, ठीक है, तो इसको रतन माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है मैसूर के अंदर है उसको जो डेवलपमेंट की दृष्टि से और भी कई सारे रीजनों से इसको अव्वल माना गया है, इसलिए इसको रतन माना गया। अरब सागर की रानी कोची सबको पता है, नहीं पता है तो याद कर लो। क्यों? क्योंकि अरब सागर की जो इससे सीमाएं लगती है कोची से खुली लगती है, समुद्र लगता है, ठीक है, अरब सागर की रानी माना जाता है इसको। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, क्यों? क्योंकि जितना ठंडा विदेश का स्विट्जरलैंड है, और जो जो अब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो आपके कश्मीर में है, ऐसा ही एनवायरनमेंट वातावरण, इसलिए इसको स्विट्जरलैंड माना जाता है भारत का, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग सोच, ठीक है। पूरब का स्कॉटलैंड मेघालय, मेघालय को पूरब का स्कॉटलैंड माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखो, अब एक बात बताओ, भारत में जो मेघालय है वो कौन सी उधर है? आपका पूरब में है या नहीं है? पूरब मतलब ईस्ट में, उस तरफ ही है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी ऐड करके सोच सकते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, सबको पता है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मैनचेस्टर का अर्थ क्या है? कपड़े, तो कपड़े कानपुर में उत्तर भारत में माने जाते हैं। लेकिन भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है दोस्तों, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर। अगला हम बात करें मंदिर और घाटों का नगर, तो मंदिर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वाराणसी में, सबको पता है वाराणसी में सबसे ज़्यादा मंदिर है, ठीक है। धान की डलिया, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान पैदा होता है। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। ध्यान रखना, दो शब्द मिलेंगे आपको, एक तो पेरिस मिलेगा और एक मिलेगा वेनिस, ठीक है, तो इन दोनों पर ध्यान रखना है, आप कहीं भूल जाएं, इन दोनों पर ध्यान रखना है। पेरिस जयपुर है किसका? भारत का, लेकिन पूरब का वेनिस की हम बात करें तो भी जयपुर है। पेरिस और वेनिस में ध्यान रखना आप। मेघों का घर मेघालय, मेघ मतलब समझते हो? बादल, मेघ समझते हो? बादल, यानी सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो मेघालय, चेरापूंजी आपने सुना होगा, ठीक है। बगीचों का शहर कपूरथला, कपूरथला कहाँ पर है? आप सबको पता है, कहाँ पर है भाई? कपूरथला है पंजाब में, ठीक है, कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है, तो बगीचों का शहर हो गया कपूरथला पंजाब। पृथ्वी का जो स्वर्ग है वो कहाँ पर है? श्रीनगर में है, यानी पृथ्वी का जो स्वर्ग माना गया है वो श्रीनगर को माना गया है। क्यों? क्यों? अभी तो बोलते हैं कश्मीर जन्नत है, जब तो भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से, इसीलिए लड़ रहे हैं, ठीक है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान में है डूंगरपुर, उसको पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। और मैंने पहले बताई थी आपको, उसमें आया था पर आपके पर्वतों की नगरी, तो पर्वतों की नगरी कौन सी थी? आपके मसूरी, पर्वतों की नगरी, और ये पहाड़ों की नगरी, समझ में आना चाहिए आपको, वो थी आपके मसूरी, ठीक है। और ये है आपके कौन सी?
पहाड़ों की नगरी। भारत का उद्यान किस में है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में उद्यान है सबसे ज़्यादा, ठीक है। भारत का बोस्टन, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, बोस्टन दोनों कपड़े से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए, कपड़े से संबंधित कोई बात आती है, अहमदाबाद, ठीक है। गोल्डन सिटी, अमृतसर सबको पता है। सूती वस्त्रों की राजधानी, वस्त्रों के अंदर अब टाइप आ गए, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई में है दोस्तों, ठीक है, सूती वस्त्रों की। पवित्र नदी गंगा है, सबको पता है। बिहार का शोक कोशी, क्यों बिहार का शोक माना जाता है? सबको पता होगा, नहीं है तो समझ लो। क्योंकि ये शोक इसलिए माना जाता है कि सबसे ज़्यादा बाढ़ जो लाने का काम करती है वो कौन करती है? यहाँ पर कोशी नदी करती है। बिहार में जो बाढ़ आती है कोशी नदी की तरफ से। शोक का मतलब क्या है? जो दुख देता हो, जिससे दुख पैदा करती है आम जन को, वो शोक है। बृहद गंगा, गोदावरी मतलब बड़ी गंगा। बृहद मतलब बड़ी गंगा, गंगा है लेकिन बड़ी है, पवित्र है, वो कौन है? गोदावरी है। पश्चिम बंगाल का शोक, दामोदर नदी को। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाने का काम कौन सी नदी करती है? दामोदर नदी करती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका रेलवे में, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो ये क्वेश्चन है मैंने इंक्लूड किए वैसे ही हैं, ये कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है आपके। कोट्टायम की दादी, मलयाला। कोट्टायम की दादी कौन सा है? मलयाला। जुड़वा नगर कौन कौन से हैं आपके? हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा नगर हैं दोनों। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कई बार, एक बार नहीं कई बार। ताला नगरी अलीगढ़, क्यों? क्योंकि अलीगढ़ के ताले पसंद हैं, सॉरी प्रसिद्ध हैं, सबको पता है, ठीक है, अलीगढ़ के नाम है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, क्योंकि कानपुर में से होकर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, वहाँ पर चौराहे हैं ये कानपुर के। राष्ट्रीय राजमार्ग जो होंगे नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं हम, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से गुजरते हैं? कानपुर से गुजरते हैं, ठीक है। पैठा नगरी आगरा, आगरा का पैठा सबने, जिसने नहीं खाया वो सुना था होगा, पैठा कहाँ का प्रसिद्ध? आगरे का। भारत का टॉलीवुड क्या है? कोलकाता। भारत का टॉलीवुड कौन सा है? कोलकाता। और आपको पता है कि भारत का हॉलीवुड मुंबई, ये ध्यान रखना, मुंबई बोल दो या मुंबई बोल दो, ठीक है, मुंबई, ये क्या है? भारत का हॉलीवुड, ठीक है। और भारत का टॉलीवुड कोलकाता, ठीक है। वन नगर, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है। राष्ट्रीय वन जो आपका वो है मुख्यालय, वो कहाँ पर है? वो भी देहरादून में दोस्तों, ठीक है। मौसम विभाग का मुख्यालय वो भी कहाँ है? देहरादून। जब वन होंगे वहीं तो मौसम होगा। सूर्य नगरी किसको कहा जाता है? जोधपुर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जोधपुर किधर है? भारत के पश्चिम में है, वहाँ पर क्या है? सूर्य दिखाई देता है, इसलिए उसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेवाड़ की राजधानी है, मेवाड़ की राजधानी है। और मेवाड़ में सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में ही युद्ध हुए। महाराणा प्रताप भी कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से संबंधित थे। गौरव था, गौरव क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर स्तंभ बना है, अशोक का स्तंभ भी यहाँ पर बना है, ठीक है, इसलिए इसको गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। कोयला नगरी धनबाद, धनबाद से कोयला निकाला जाता है, ठीक है, इसलिए इसको कोयला नगरी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, धनबाद छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनकी सीरीज, जो विभिन्न भारत के विभिन्न भौगोलिक जो शहरों के नाम थे उससे संबंधित थी दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा मैं आपके ऐसे इंपॉर्टेंट जो 1-2 क्वेश्चन आपको ठीक कर सकते हैं इस दिनों में, ज़्यादा जोर नहीं देना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको मैं लाऊंगा।